अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो अपना लेक्चर शुरू करेंगे उससे पहले हम अपना जो है गुज़िश्ता लेक्चर वो दोहराएंगे। उसमें देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। गुज़िश्ता लेक्चर हमारा पिछले हफ्ता में हुआ था और आज हमारा जो है वो इस हफ्ता का पहला लेक्चर होने जा रहा है। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हमारा बाब नंबर 2 ग़िज़ाई इंतज़ाम व इंसराम का जुज़ 2.5 अफ़राद खाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात शुरू किया था। ग़िज़ाई अफ़राद खाना की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसमें क्या है, हमने पढ़ा था कि जो ग़िज़ा हम दिन भर में इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर देखा जाए तो घर में रहने वाले तमाम अफ़राद जो है वो उम्र के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। जैसे घर में छोटे बच्चे भी और बच्चों में भी एक बिल्कुल जो पैदाइश के बाद वाले बच्चे हैं, कुछ दूर पर गुजारा करने वाले बच्चे हैं, कुछ थोड़े स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उसके बाद कुछ स्कूल कॉलेज में जाने वाले बड़े बच्चे हैं और उसके बाद घर में हमारे वालिदैन, फिर घर में कुछ बूढ़े अफराद। तो घर में रहने वाले जो तमाम अफराद हैं वो उम्र के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। तो जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो उम्र के लिहाज से सबकी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। तो जब भी हम अपनी ग़िज़ा का इंतख़ाब करें, दिन भर में हम जो भी खुराक अपने जो है तीनों वक्त के खाने में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो ख़तून खाना को चाहिए, घर की जो ख़तून हैं जो ये ज़िम्मेदारी संभाले हुए हैं, जो दिन भर के खाने की तैयारी कर रही हैं, उनको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हर उम्र के घर में जितने भी अफराद हैं उन तमाम की उम्र का जो है वो ख्याल रखते हुए तीनों वक्त का खाना तैयार किया जाए। ठीक है, क्योंकि उम्र के लिहाज से हर किसी की ग़िज़ाई ज़रूरियात, ग़िज़ाई अज्ज़ात जो हैं हर किसी के मुख्तलिफ़ है। हर किसी को अपनी उम्र के लिहाज से क़ुव्वत व तवानाई मुख्तलिफ़ किस्म की चाहिए होती है। तो इसमें हमने पढ़ा था जो पहला इसका था पॉइंट, वो हमने शीर ख्वारगी की ग़िज़ाई ज़रूरियात यानी जो बिल्कुल पैदाइश के बाद वाले बच्चे हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक है शीर ख्वारगी, दूसरा है स्कूल जाने वाले बच्चे, तीसरा है बालिग बच्चे, चौथा है मुअम्मर अफराद और पाँचवा है आमला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन। ठीक है, हमने जो ग़िज़ाई ज़रूरियात पढ़नी है वो इन 5 की पढ़नी है। यहाँ पर हम पहला शीर ख्वारगी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पढ़ चुके थे कि जो पैदाइश के बाद से लेकर 8 माह तक के बच्चे हैं उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या हैं और उनको नई ग़िज़ा किस तरह शामिल करनी चाहिए, उनके आहिस्ता आहिस्ता शामिल करनी चाहिए। और जब भी हम नई ग़िज़ा शामिल करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वह दूध की तरह जो है वो होनी चाहिए, यानी पतली होनी चाहिए वो ग़िज़ा, ताकि जल्दी हज़म हो सके, ज़ुद हज़म होनी चाहिए। और उसके अलावा जब भी उसे नई अग़ज़िया से मुतारफ़ करवाएं तो हम थोड़ा थोड़ा उसकी मक़दार कम रखें और आहिस्ता आहिस्ता उस मक़दार को बढ़ाते जाएं और एक वक्त में एक ही ग़िज़ा से उसको मुतारफ़ करवाएं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुराक में हम नई नई अग़ज़िया को शामिल करते जाएं। ये सब पढ़ा था। आज हम जो शुरू करेंगे, आज हम इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वो है स्कूल जाने वाले बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या है, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें भी उम्र जो है वो 2 तरह की, एक 7 से 12 साल के बच्चे और एक 13 से 16 साल के बच्चे हैं। तो ये स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं इनकी भी 2 ग्रोह में अगर इनको देखें तो इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी मुख्तलिफ़ है, क्योंकि इसमें 7 से 12 साल वाला बच्चा भी है। इसमें जो शीर ख्वारगी के बाद ये वाले बच्चों का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें अब हम पढ़ेंगे कि उनकी कौन कौन सी, यहाँ पर 3 से 6 साल वाले बच्चे की बात हुई है, 7 से 12 साल वाले की, 13 से 16 साल वाले की। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नोबलोगत के दौर की ग़िज़ाई ज़रूरियात पढ़ेंगे। बालिग बच्चे कौन से हैं, जो बिल्कुल जो है 17 साल से ये दौर हमारा शुरू होता है, दौर बलोगत। इसमें क्या होता है कि बच्चों की जिस्मानी अज़ा में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, तो उस लिहाज से उनकी खुराक में भी बहुत तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्कूल जाने वाले बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात। 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों की बुनियादी खुराक बड़ों जैसी ही होती है। कच्ची सब्ज़ियाँ, फल ख़ुसूसी तौर पर खुराक में शामिल किए जाएँ। आम तौर पर देखा गया है कि इस उम्र के बच्चे मीठी चीज़ें मसलन टाफ़ियाँ, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इन चीज़ों की मक़दार कम करनी चाहिए और अच्छी ग़िज़ाएँ मसलन दूध, फल, सलाद वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए।
7 से 12 साल की उम्र के बच्चों को हर चीज़ खाने की आदत डालनी चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर प्रोटीन, मादनी नमकियात और विटामिन खुराक में दी जाएँ, क्योंकि इनकी नशोनुमा के तकाज़े पूरे करने के लिए ये ग़िज़ाई अज्जा लाजमी हैं। 13 से 16 साल की उम्र के लड़के लड़कियां तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, इसलिए इन्हें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी और आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इनकी खुराक में प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ लाजमी शामिल करनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने उम्र के 3 हिस्सों के जो बच्चे हैं, अगर देखा जाए स्कूल जाने वाले बच्चों में उसने पहले 3 से 6 साल वालों का ज़िक्र किया, ठीक है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये अक्सर जो है वो मीठी चीज़ें, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ये आदतें ख़त्म करके उनको कच्ची सब्जियों की सूरत, सलाद, फल, ये सब खाने की ज़्यादा आदत डालनी चाहिए। दूध उनको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। इसी तरह 7 से 12 साल की उम्र वो उम्र का हिस्सा है जिसमें बच्चे को हर चीज़ खाने की आदत डाल देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 13 से 16 साल की उम्र वो है जो एकदम यहाँ से फिर दौरे बलोगत में कदम रखता है बच्चा 16 साल के बाद। यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एकदम जवानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उस लिहाज से इन्हें जो है इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बिल्कुल बदलने लगती हैं। आगे है नौबलोगत के दौर की ग़िज़ाई ज़रूरियात। इस उम्र में नशोनुमा की रफ्तार शुरू में तेज़, जबकि इस दौर के आखिर में कम हो जाती है। बच्चों में जिस्मानी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। इस उम्र में आके क्या होता है कि एक बच्चे का जितना कद बढ़ना हो ना, वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है, और जहाँ तक बढ़ना हो वहाँ आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कद के लिहाज से अगर देखें तो इस दौर में बच्ची का जितना भी कद बढ़ना हो, अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँचा तो एकदम से कद बढ़ना शुरू हो जाता है, और जहाँ तक बढ़ना हो वहाँ पर आकर रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो नशोनुमा बहुत कम हो जाती है वहाँ पर कद के लिहाज से अगर देखें। इनके कद और वज़न में इजाफा होता है। लड़कों को ज़्यादा हरारों वाली ग़िज़ाएँ देनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र के लड़के खेल कूद और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, जबकि ग़िज़ा में आयरन और कैल्शियम की मकदार का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए। इस उम्र में ज़्यादा चिकनाई वाली और ज़्यादा शक्कर वाली अग़ज़िया से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में वज़न के बेजा बढ़ने का इम्कान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। दौरे बलोगत ऐसा दौर है जिसमें हमें ये जो तली हुई अशिया है, जैसे हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, समोसे, पकोड़े, फ्राइज़, और बल्कि इस उम्र में हमें जंक फूड का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए, जैसे सैंडविच, बर्गर, शवारमा वगैरह। इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। जो जंक फूड है उनका भी हमें इस्तेमाल इस उम्र में कम करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में हमारी नशोनुमा बहुत तेज़ी से हो रही होती है, कद के हिसाब से भी और वज़न के हिसाब से भी। तो वज़न जो है वो इस उम्र में ही हमारा एकदम बढ़ता है अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, और जब ज़रूरत से ज़्यादा हम खाएंगे तो वो ग़िज़ा हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, बल्कि हमें नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए हमें इस उम्र में तली हुई चीज़ों से या ज़्यादा मीठी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में वज़न के बेजा बढ़ने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ हार्मोन्स की तब्दीलियाँ चेहरे पर कील महासर निकलने का सबब भी बनती हैं, ठीक है। आज हम बस यही 2 पढ़ेंगे, स्कूल जाने वाले बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात और नौबलोगत के दौर की ग़िज़ाई ज़रूरियात। तो इन दोनों के सवालात इसी तरह किताब पर लिख लें। क्या सवाल बनेगा इसका? बनेगा स्कूल जाने वाले बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात तहरीर करें, उसके जवाब में आप ये मुकम्मल लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है नौबलोगत के दौर की ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या हैं, लिखें, उसमें आप ये मुकम्मल लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यही दोनों सवालात आप याद भी करेंगे, और आप जो सामने एक सफ़ा पर आप ये स्कूल जाने वाले बच्चों वाला सवाल लिखेंगे, और उसके सामने इनकी ग़िज़ा जो है जैसे जैसे ग़िज़ा का यहाँ पर ज़िक्र हुआ, जैसे फल, दूध, सलाद, ठीक है, तो वो चीज़ें आप लगाएंगे। दूसरे सफ़ा पर आप नौबलोगत के दौर की ग़िज़ाई ज़रूरियात वाला सवाल लिखेंगे, और उसके सामने आप इनके मुताबिक जो है वो ग़िज़ा की तस्वीर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप नौबलोगत वाले में चपाती की लगा सकते हैं, अंडे की लगा सकते हैं, दूध की लगा सकते हैं, गोश्त की लगा सकते हैं, ठीक है। और जो ये बच्चे हैं इनके आप फलों की लगा दें, सब्जियों की लगा दें, दूध की लगाएं, ठीक है। डबल रोटी, अंडा, पराठा, ये सब चीज़ों की इनमें लगा सकते हैं। तो यही दोनों सवालात आप याद भी करेंगे और लिखेंगे भी।